चैनल लिब्रा। लेट्स सी कि तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2022 का महीना क्या लेकर आ रहा है। सन साइन, मून साइन या फिर लग्न की राशि अगर आपकी लिब्रा यानी तुला है तो ये वीडियो आपके लिए है। तुला राशि वालों, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए एक मिक्स्ड बैग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत प्रॉब्लम में थे, आप रात को सो नहीं पाते थे, उलझने थी दिमाग में, कुछ टेंशन थी या कोई बात आके रुकी हुई थी, कहीं आपकी गाड़ी आकर रुकी हुई थी, तो वहाँ पर अब जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी उसका एंड होता हुआ दिख रहा है। शायद से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या कोई और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, सेपरेशन हो गया था, या जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ दे सिचुएशंस थी जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी लंबे समय से, काफ़ी टाइम से आप एक जगह आकर रुक गए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करो, कैसे लाइफ में आगे बढ़ो, कैसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो। तो वहाँ पर आपका जो ये स्टैग्नेंसी है, जो एक रुकावट थी, उसमें आपको कोई नया आइडिया मिलेगा या कोई नई राह दिखेगी, कोई नया तुर का पत्ता मिल जाएगा। कोई आइडिया हो सकता है कोई दे दे आपको, किसी से कोई नया विजन आपको मिल जाए या चीज़ को देखने की कोई नई समझ मिले, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे एंड होती हुई दिख रही है। आपका जो लंबे समय से चल रहा स्ट्रेस था और आप जिस चीज़ को डील कर रहे थे वो यहाँ पर एंड हो जाएगी। आपका जो दुख और तकलीफ़ें थी उनका यहाँ पर मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है और एक हार्मनी यहाँ पर लौटते हुए दिख रही है। आप लोगों की फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आप लोग परिवार में कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई प्रमोशन मिले, कोई एक तरह से गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा यहाँ पर आपकी लाइफ में इस महीने आता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से आपको हो सकता है थोड़ा सा ट्रैवलिंग करनी पड़े। आप हो सकता है कहीं किसी गेट टुगेदर को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी पार्टी, किसी फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए जाएं, किसी स्टेकेशन के लिए जा सकते हैं, या हो सकता है एयर ट्रैवल करें, आसपास कहीं जा सकते हैं। कोई ऐसा खुशी का मौका आएगा आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन की डिमांड करेगा और जिसमें ट्रैवलिंग की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ ट्रैवल करें, हो सकता है अपने लवर, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें। आपके लवर, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई खुशखबरी भी इस महीने मिल सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है जो आपको बहुत ही सुख और शांति देकर जाएगा। और ये जो कम्युनिकेशन है, आपके जो दुख चल रहे थे, जो स्ट्रेस चल रहा था, उसका एक तरह से यहाँ पर एंड होता हुआ दिख रहा है। ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, लाइफ ऑल्टरिंग चेंज होगा, जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की थी, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ टूटेगा, बट एक तूफान आएगा या अनएक्सपेक्टेड होगा, बड़ा इवेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन वो आपको एक नई समझ और एक नई ऊर्जा देकर जाएगा। आप शायद से कहते हैं शोलों पे या अंगारों पे चल रहे थे अपनी लाइफ में, जिस वजह से रात को सो नहीं पाते थे, टेंशन था, स्ट्रेस था, नींद उड़ गई थी, डिप्रेशन में शायद आप लोग चले गए थे। तो ये जो चेंज आ रहा है, ये इस दुख, डिप्रेशन, स्ट्रेस सबको ख़त्म कर देगा। इससे आपको निजात दिलाने के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला यही है कि आपको इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है। खुले दिमाग से चीज़ों को देखोगे, सोल्यूशन सोचोगे, तभी ये आपको मिलेगा। अगर आप अपना ज़िद्दी होकर या दिमाग बंद करके हाई क्या होगा, अरे यार कुछ हो नहीं रहा, इस टाइप की नेगेटिव ऊर्जा में रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, तो ये चेंज आपके पास आता हुआ नहीं दिख रहा। इस चेंज को अगर मैनिफेस्ट करना है और ये एनर्जी को क्लेम करना है, तो आपको एक नई सोच, एक नए नज़रिया अपनी लाइफ में रखना इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट फैसला आप लें इस महीने जो आपकी फैमिली लाइफ को कंप्लीट कर दे, जो आपको आपके पार्टनर से रीयूनाइट कर दे। यहाँ पे रीयूनियंस होते हुए और फैमिली लाइफ कंप्लीट होते हुए दिख रही है। यहाँ पर आप हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट फैसला लें, आपका रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर से हो, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पर कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रही है और इसी खुशी में हो सकता है आप कोई गेट टुगेदर या पार्टी प्लान करें, या हो सकता है आप अपने पार्टनर को या अपने फैमिली को लेकर कहीं बाहर घूमने भी जाएं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको इस महीने आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है, जिसे कहते हैं आप
के दिमाग में एक नए आइडिया आएगा, नई समझ आएगी। आइडिया नहीं आएगा, ये एक तरह से समझ है, आपका मानसिक तौर पे विकास होता हुआ दिख रहा है। आप डिवाइन गाइडेंस में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको चीज़ों को देखने और परखने की एक नई समझ आएगी। और ये जो नई समझ आ रही है, ये आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ, ट्रू सोलमेट के साथ कराने की, ये नई समझ, ये नई अंडरस्टैंडिंग जो इस महीने आएगी, एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप लाइफ को एक ही निगाह से, एक ही नज़रिए से, एक ही तराजू में तोल के देख रहे थे। अब आपका वो नज़रिया चेंज होगा, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। आपको जो चीज़ एक तराजू में तोल कर देख रहे थे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि और भी पहलू हैं लाइफ के, और भी पहलू है ज़िंदगी जीने के, सिर्फ एक ही नज़रिया नहीं है। आपका जो नज़रिया ये चेंज आएगा, ये आपको हेल्प करेगा आपका ये जो स्ट्रेस है और जो दुख तकलीफ आप झेल रहे हो, इसको एंड करने में। ये महीना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस और आपका जो पुरानी दुख तकलीफ़ें चल रही हैं उसके अंत को लेकर आ रहा है। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स थी, आपके सेपरेशन हो गया था, तो ये उस सेपरेशन को ख़त्म करके आपका रीयूनियन करा देगा। अगर आपको लाइफ में किसी और वजह से कोई टेंशन स्ट्रेस चल रहा था, कोई काम, आपका बिजनेस या प्रोफेशन आके कहीं रुक गया था, उसमें ग्रोथ नहीं थी, तो ये चीज़ें आपके उसमें भी ग्रोथ करती हुई दिख रही हैं। लेकिन ज़्यादा करके ये आपकी पर्सनल लाइफ से और फैमिली लाइफ से रिलेटेड लग रहा है। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये नए नज़रिए में या इस एनर्जी में आपको आपके घर में कोई जो बड़ा इंसान है, कोई फैमिली मेम्बर, आपके फादर हो सकते हैं, दादाजी, चाचा जी, जो उम्र में आपसे बड़े हैं, घर के मालिक कह सकते हैं, उस तरह का कोई इंसान आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, जिस वजह से आपका नज़रिया बदलेगा। और ये नए नज़रिए की वजह से आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, बेहतर तरीके से इसको हैंडल करेंगे, और इस वजह से ही आपका इस महीने आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से कंप्लीशन एंड नथिंगनेस की एनर्जी है, जो हमें यही बात दोहरा रही है कि आपकी लाइफ में जो एक साइकिल चल रही थी, उस साइकिल का इस महीने एंड होने वाला है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप काफ़ी समय से, बहुत लंबे समय से आपकी लाइफ का एक बैड पीरियड चल रहा था। आप कह सकते हो 9 महीने हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 12 महीने, 16 महीने, ऐसे साल भर से, साल 1.5 साल से आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल का टाइम आप देख रहे हो, आप उलझने झेल रहे हो, वो स्ट्रगल एंड उलझने यहाँ पर ख़त्म होगी। वो साइकिल जो नेगेटिविटी की आपकी लाइफ में चल रही थी, अब मल्टीपल चीज़ों को के साथ डील कर रहे थे, जैसे ये बंदा है जगल कर रहा है, और यहाँ पर हर कोई उसकी कहते हैं उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। आपकी भी यही हालत थी, आपके हाथ में चाकू भी हैं, छुरियाँ भी हैं, तलवारें भी हैं, कैंडल्स भी हैं, सब कुछ है, और आप एक बलून पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पर कोई है जो आपका उसी बलून को फाड़ के आपको गिराना चाह रहा है। कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन आपकी थी कि आप मल्टीपल परिस्थितियों से एक साथ जूझ रहे थे, पर्सनल लाइफ में भी, करियर में भी, फाइनेंसेस में भी, फैमिली से भी, दोस्तों से भी, यारों से भी, पड़ोसियों से भी, मतलब सब जगह से आपकी उलझनें चल रही थी। तो ये जो एक बैड फेज था आपकी लाइफ का, जहाँ पे हर फील्ड में आपको असफलता मिल रही थी, स्ट्रगल, स्ट्रेस, टेंशन मिल रही थी, उन सब का भी यहाँ पर एंड होगा, और एक आपके लाइफ में एक नए फेज़ की यहाँ पर शुरुआत होगी। एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, और आप एक न्यू शुरुआत यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो। जो इतनी चीज़ें आपकी लाइफ में थी, आपके माइंड में इतना सब कुछ एक साथ चल रहा था, वो सब एक तरह से ख़त्म होगा। एक पीस आएगी, एक खालीपन आप महसूस करोगे। खालीपन नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव सेंस में। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ डील करते हो, उलझने एक साथ आती हैं, तो बहुत दिमागी तौर पे एक प्रेशर रहता है, और जब वही चीज़ें धीरे धीरे करके स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि आपके पास कोई इशू है ही नहीं। पर्सनल लाइफ ठीक हो जाएगी, करियर ठीक हो जाएगा, फैमिली लाइफ ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक खालीपन सा, एक रिलैक्स्ड आप फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा आपके दिमाग से एक बोझ हट गया है। फ्री माइंडेड, फ्री स्पिरिटेड एनर्जी आपकी इस महीने रहने वाली है।
खास करके आपके शादी के मामलों में, अगर आप लोगों का खास करके आपकी मैरिज लाइफ में सेपरेशन हो गया था या वहाँ पर आपको इश्यूज चल रहे थे, तो वो इश्यूज यहाँ पर सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है लाइफ में ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे जो मैटर ही नहीं करती। तो यहाँ पर आपको वही अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिख रही है। आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, हो सकता है आप इज्जत, मान, शौहरत, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, तो आप उनके पीछे भागना छोड़ के जो लाइफ में सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज़ें हैं, प्यार, रिश्ता, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे और यही चीज़ें आपकी लाइफ को एक कंप्लीशन और एक पॉजिटिव ऊर्जा देते हुए दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास माइजर और रिसेप्टिविटी की भी एनर्जी है, जो हमें यही बता रही है कि यहाँ पर आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ होगा और आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ खास करके आपके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। बहुत लविंग कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। हाँ, इस वजह से थोड़ा से फाइनेंसेस आपके इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आपका हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो, तो वो सेपरेशन एंड हो, आपका वापस रीयूनियन हो आपके पार्टनर से, तो इस वजह से थोड़े से खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो तो आप सेलिब्रेशन, मैंने जैसे बोला, आपकी लाइफ में रहेगी, कुछ गेट टुगेदर, कुछ इस तरह से, उसमें आपके खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है आप आपके पार्टनर वापस आपके साथ मूव इन करें, तो इस वजह से आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियली आप पे स्ट्रेन आ सकता है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर फैमिली से अलग मूव कर जाएं, तो आपको खुद आपको पूरी फैमिली को सपोर्ट करना पड़े, अपनी नई फैमिली को या नए पार्टनर को। तो इस वजह से फाइनेंशियली थोड़ा सा ये मंथ ड्रेनिंग रह सकता है। फाइनेंसेस को कंट्रोल करके चलेंगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है। आपकी स्ट्रगल और टेंशन को एंड करने के लिए मंथ आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट लिब्रन्स, एंजॉय योरसेल्फ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइएगा मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में। पर्सनल रीडिंग्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। जब भी पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी हो, प्लीज़ एडवांस पेमेंट कीजिए और कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज रीडिंग करने के लिए आपकी मुझे राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरी एनर्जी पॉजिटिव और राइट नहीं होती, मैं रीडिंग नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे मुझे, जैसे अभी पिछले 1 महीने से दिखाया है, तो बहुत मेहरबानी होगी आप सभी की। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।